कृषि विज्ञान केंद्र के जो ये कार्यक्रम है ये लगभग 20-25 स्थानों पर होने जा रहे हैं और ये बहुत ही मैं समझता हूँ लाभदायक कार्यक्रम भी है जो हमारे कृषि के जितने से जुड़े लोग हैं उनके लिए भी और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इस प्रकार का जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो कार्यक्रम फैलाए हैं मैं समझता हूँ इसके लिए वाइस चांसलर साहब हमारे जो प्रोफेसर चंदेल साथी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इनके सभी डायरेक्टर जैसे जितेंद्र चौहान जी और सभी जितने कनेक्टेड हैं इसके साथ सब बधाई के पात्र हैं। आज के युग में जब बदलाव आए हैं, वातावरण के बदलाव आए हैं, ऋतु परिवर्तन हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग आई है, पानी का स्तर नीचे गया है, सो मेनी अदर चैलेंजेस वी आर फेसिंग, उसके वक्त इस प्रकार की प्रौद्योगिकी और विज्ञान के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना ताकि उनकी लोगों का जो उत्पाद है वो बिके। जैसे हमारे महोब है वहाँ के फूल बिके, हमारे क्वारग है यहाँ पे भी फूलों का फ्लोरिकल्चर का काम है। जैसे नीचे उसके खड के साथ साथ ये एक्सोटिक वेजिटेबल जो रही हैं इनका अच्छे दाम मिल रहे हैं, परंतु इसके बावजूद भी हम समझते हैं कि हम मार्केट एक्सप्लोरेशन करेंगे, हम मार्केट में और बच्चों के और हमारे कृषि जगत पे जो इतना काम हो रहा है इसकी जो उत्पाद बिके इस पर थोड़ा ध्यान होगा। इस प्रकार के जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं इससे अवेयरनेस पैदा होती है और सरकार का भी पूर्ण ध्यान है कि भी जो इस प्रकार का हमारा विश्वविद्यालय है ये केवल भारत के लिए नहीं तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय है जिसकी वजह से हमारे फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और जो ये अपना फॉरेस्ट्री जिस तरह से हमें इसको सजग रखना है, किस अपने पूरे हिमाचल के जंगलों को सुरक्षित रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान मिलता है। और मेरा ये मानना है कि इसको और पूरी सपोर्ट मिलेगी सरकार की ओर से भी और जो दूसरे लोग हैं उनकी ओर से भी। मेरा इतना ज़रूर कहना है कि हाँ ये जो हमारी अनुसंधान की सब चीज़ें ये ग्राउंड तक जाएं, मेरा आग्रह भी रहा है और मैं राजस्थान साहब से भी कहूँगा और उनके पूरे स्टाफ से कि जो हमारे यंग साइंटिस्ट हैं वो खेतों तक उतरें ताकि हमारे जो जितने भी कृषि जगत से जुड़े लोग हैं इनको पूरी जानकारी है, इनका बहुत अच्छा ज्ञान है, नो डाउट दे आर वेरी वेल इक्विप्ड कि भाई किस प्रकार से हम उत्पाद को आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से अपने लगाए प्लांट्स को बीमारी से दूर रखें और किस प्रकार से हम सॉइल को जो है इसका पूर्ण फ़ायदा उठाएं। आज तो बहुत अच्छी प्रकार की खादें हैं जो बन रही हैं, जैसे हम वेस्ट हमारा होता है जितना भी होता है, चाहे सब्जी का हो चाहे कोई दूसरा हो, इनसे भी खाद बनाते हैं। ये सब चीज़ों की ओर भी इस कृषि हमारा जो यूनिवर्सिटी नोनी है जो हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए जानी जाती है, ये भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं, लोगों तक पहुँचे और हमारी जो उत्पाद है वो मार्केट इसके लिए हम ठीक से एक्सप्लोर करें, यही मेरा एक संदेश है और बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कीटनाशक का प्रयोग किसान लोग करते हैं अधिकतर, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए वैसे तो हम इस बीमारी को ना ही लगाएं तो बहुत अच्छा। अनफॉर्चुनेटली क्या है ये दोनों चीज़ से समझिए आदमी, मैं तो स्वयं स्वास्थ्य मंत्री होकर इसको स्टडी करता रहता हूँ कि आज के युग में जितनी ज़्यादा दवाई हम खाते हैं ना, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, इसका कितना दुष्प्रभाव मैं समझता हूँ। मैं तो खुद जब कॉलेज स्टूडेंट था मुझे डॉक्टर निजामन अभी तक नाम याद है, जब पहली बार इंजेक्शन लगाने आया हमने अमृतसर कैंप में जाना था, आई वॉज सेकेंड ईयर स्टूडेंट DAV का वाला, मैं तो डर गया कि मैंने कभी इंजेक्शन नहीं लगाया। तो कहते कमाल है आप कैसे रहते हो स्वस्थ। मैं कहा मेरे पास तो त्रिफला होता है दादाजी ने दे रखा बना के और वही हम खाते हैं। कहने का मतलब ये कि इसी प्रकार से ज़मीन को हम रसायन की जो चीज़ों से पोषित कर चुके हैं, इसकी आदत बन गई है। अगर जब तक नहीं करेंगे तो टमाटर के फूल ही गिर जाएंगे। तो कहने का मतलब कि इसी चीज़ को हमारा जो ये नोनी यूनिवर्सिटी कोशिश कर रहे हैं। हमारे पहले थे यहाँ के राज्यपाल महोदय प्रोफेसर आचार्य देवव्रत जी, वो स्वयं एग्जाम्पल देते, जैसे मैं बता रहा हूँ। उनके पास 3,000 एकड़ ज़मीन थी, उन्होंने कहा कनसा मैंने 1,000 एकड़ पे प्रयोग किया स्वयं और ये बताया लोगों को 5 सालों में कि इस चीज़ ये उत्पाद जल्दी बिकेगा, क्योंकि ये नेचुरल खेती से संबंधित है और जो आपकी है बेशक ज़्यादा आपकी उत्पादन होता है नो डाउट, परंतु जो ये उत्पादन है ये शरीर के लिए भी अच्छा है
और ज़मीन के लिए भी अच्छा है। तो ये एक प्रकार का आज डिबेट चली है पूरी दुनिया में कि भाई बढ़ती पॉपुलेशन के साथ हम नेचुरल फार्मिंग कैसे करें। और मेरा अपना मानना कि हम इसमें विजय पाएंगे अगर हम धीरे धीरे नेचुरल फार्मिंग तक जाएंगे। प्रस्ताव में एग्री करेंगे कि तो धीरे धीरे कैसी आदत बन जाएगी और मिट्टी को भी आदत हो जाएगी। जैसे शरीर को भी कम से कम दवाई पर समय ऐसा है जब घातक बीमारी आती है तो आपको बड़े से बड़ा उपयोग करना पड़ता है। यही चीज़ हमारे चाहे वो एप्पल है, चाहे वो टमाटर है, चाहे वो दूसरी क्या जो हमारी एक्जॉटिक वेजिटेबल है, जब इनको कोई ना कोई बीमारी घेर लेती है तब इनको रसायन का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम धीरे धीरे इससे अगर छुटकारा पाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा।